कचहरी को ऐसे छावनी में तब्दील कर दिया गया कि जैसे अमिताभ ठाकुर आईपीएस न होकर बहुत बड़े दुर्दांत आतंकवादी या बहुत बड़े अपराधी। आखिर सरकार अमिताभ ठाकुर से क्यों डर रही है? योगी सरकार ने तो सरकार आने पर उनको जबरिया रिटायर किया कि अमिताभ ठाकुर जब दोबारा अरेस्ट हुए तो उन्होंने मीडिया से अपनी जान की गुहार लगाई, क्योंकि अमिताभ ठाकुर लगातार कप सिरप मामले पर सरकार को घेर रहे हैं। भाजपा के तमाम संगठनों ने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं व छात्रों ने यही नारा लगाया था कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरह से नशे का व्यापार हुआ, उसका मैं कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन अजय राय जैसा अपराधी इस मामले को हाईलाइट करे, इसका भी मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ। अमिताभ ठाकुर निश्चित रूप से जुझारू हैं, हम उनके तेवर को सलाम करते हैं। उन्होंने दिखाया कि सारे मुर्दे नहीं हैं, मैं जिंदा हूँ। तो मैं सरकार की नीतियों का विरोध करता हूँ। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा उसका अमित मौर्य विरोध करेंगे। तो अमिताभ ठाकुर के मसले पर योगी सरकार ने जो किया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, विगत दिवस वाराणसी में पेशी के दौरान अमिताभ ठाकुर के मैटर पर जिला प्रशासन का रवैया बेहद शोचनीय है। कचहरी को ऐसे छावनी में तब्दील कर दिया गया कि जैसे अमिताभ ठाकुर आईपीएस न होकर बहुत बड़े दुर्दांत आतंकवादी या बहुत बड़े अपराधी हो गए। किस तरह मीडिया से उनको दूर किया गया। आखिर सरकार अमिताभ ठाकुर से क्यों डर रही है? ये वही अमिताभ ठाकुर हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और तमाम उनसे जुड़े आनुषांगिक संगठन सपा सरकार में अमिताभ ठाकुर को अपने कंधे पर लेकर घूमने के लिए आतुर थे। कारण क्या था? अमिताभ ठाकुर खुद मुलायम सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने थाने पहुंच गए। यही नहीं, मुलायम सिंह ने जो अमिताभ ठाकुर से वार्ता किया उस वार्ता को भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद अमिताभ ठाकुर 5 कालिदास मार्ग पर धरना देने बैठ गए और वहीं उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगाए गए। जब अमिताभ ठाकुर को योगी सरकार ने जबरिया रिटायर किया और इनको एक मामले में जेल भेजा गया, जेल से छूट के आने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अखिलेश यादव का विरोध करने के बावजूद भी अखिलेश यादव ने उनकी जान माल की सुरक्षा की और योगी सरकार ने तो सरकार आने पर उनको जबरिया रिटायर किया। उनके साथ अभद्र अमानवीय व्यवहार किया गया, उनको एक मुकदमे में जेल तक भेज दिया गया। अब बात यह है कि अमिताभ ठाकुर जब दोबारा अरेस्ट हुए तो उन्होंने मीडिया से अपनी जान की गुहार लगाई, क्योंकि योगी सरकार में तो जेलों में हत्याएं होना आम बात है। मुन्ना बिरंगी जेल में मारे गए, मेराज मारे गए और अतीक अहमद की जिस तरह पुलिस कस्टडी में हत्या हुई वो सामने ही है। सरकार को क्या करना है? बस जेलर, अधीक्षक, 4 सिपाही को सस्पेंड करना। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अमिताभ ठाकुर को जेल में ही मारने की सरकार की सोची समझी साजिश है? क्योंकि अमिताभ ठाकुर लगातार कप सिरप मामले पर सरकार को घेर रहे हैं। उनका एक और वीडियो अभी लेटेस्ट पेशी के दौरान उन्होंने बोला है, क्या कराई जा सकती है, योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनकी हत्या हो सकती है। इस बात पर एक बल यह भी मिल रहा है, अमिताभ ठाकुर की जब पेशी वाराणसी में हो गई तो इस दौरान उनको रातों रात देवरिया भेज दिया गया। ऐसे कोहरे के मौसम में जहां पर अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर कितनी गाड़ियां आपस में मिलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और अमिताभ ठाकुर जैसे संवेदनशील व्यक्ति को रातों रात देवरिया भेजने की क्या जल्दी थी? जिला प्रशासन चाहता तो एक रात उनको सेंट्रल जेल या जिला जेल में भी रख सकता था, और कबाड़ गाड़ी से भेजा गया जिसका फिटनेस फेल, बीमा फेल, क्योंकि संसाधन तो है नहीं सरकार के पास। तमाम जो कैदियों को जो गाड़ियां ले जाती है वो बहुत जर्जर स्थिति में है। मुझको तो ये समझ में नहीं आता अमिताभ ठाकुर की पेशी कराने की क्या जल्दी पड़ी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है, वीसी कर सकते थे, लेकिन मामले को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह कुचक्र रचा गया। प्रथम दृष्टिया तो कुचक्र ही लग रहा है, वीसी हो सकती थी। जिस मामले में अमिताभ ठाकुर को पेश किया गया वो धारा भी बहुत गंभीर नहीं है, मानहानि का केस है और संभवतः जो भी केस है वो 7 साल के अंदर के ही है। लेकिन ये योगी सरकार है और तमाम विपक्षी लोग
एक क्या नारा लगाते हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये नारा जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर पुलिस ने लाठियां चटकाई थी बाराबंकी में, तब लखनऊ के विधानसभा के सामने भाजपा के तमाम संगठनों ने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं व छात्रों ने यही नारा लगाया था कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो निश्चित रूप से महाराज जी आपकी पुलिस है, आप पावर में हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि सत्ता पावर पुलिस महाराज जी हमेशा साथ नहीं रहेगी। तो ऐसा काम करिए कि मुख्यमंत्री न रहने पर भी वर्तमान मुख्यमंत्री जाने कि आप कभी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बदलेगी राजनीति, छोड़िए और सड़क पर उतरिए और स्थिति को समझिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कप सिरप कांड में सिर्फ राजनीति हो रही है। अब लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बाबा का बुलडोजर कहाँ गया। जब बाबा बुलडोजर चलवाते हैं तो आप लोग यही निंदा करते हैं कि कानून का हनन हो रहा है। तो अब आप लोग कर रहे हैं बाबा जी बुलडोजर चलाइए। अगर बाबा जी बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं तो एक तरीके से कानून का पालन कर रहे हैं। आप ये कहिए कि इस पर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो फिर आप बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष बौरा गया है, पगला गया है, कोई विजन नहीं है। इतना बड़ा अमिताभ ठाकुर के बहाने विपक्ष के हाथों में लड्डू आया, लेकिन ये सड़क पर उतरे, इन्होंने विधानसभा घेराव किया, पूरे जिले लेवल पर धरना प्रदर्शन किया, नहीं किया। अखिलेश यादव दिल्ली से मीडियाबाजी कर रहे हैं, अजय राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये अजय राय हैं जो अपराध पर आवाज उठा रहे हैं। ये वही अजय राय हैं जो खुद एक नंबर के अपराधी हैं। इनके ऊपर हत्या, गैंगस्टर, रासुका क्या नहीं लगा है, और ब्रिजेश गैंग का डोजियर है। ब्रिजेश के साथ इनका अपराधों में संलिप्तता रहा है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। न्यायालय भी अपराधी के गवाही को नहीं मानती, वही अजय राय जैसा अपराधी इस तरह आवाज उठा रहा है। दवा का जिस तरह से नशे का व्यापार हुआ उसका मैं कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन अजय राय जैसा अपराधी इस मामले को हाईलाइट करे, इसका भी मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं। अजय राय, यू आर द क्रिमिनल, तुम भी हत्यारे हो। तुमको तो नैतिकता के आधार पर आवाज भी नहीं उठानी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी अजय राय जैसे अपराधी के कंधे पर सवार होकर चुनाव जीतेंगे? सबको अपराधी चाहिए, सब अपराधियों पर गाल बजाता है। अब आते हैं मूल मुद्दे अमिताभ ठाकुर पर। अमिताभ ठाकुर निश्चित रूप से जुझारू हैं, हम उनके तेवर को सलाम करते हैं। उन्होंने दिखाया कि सारे मुर्दे नहीं हैं, मैं जिंदा हूं। और जहां तक मुझ पर भी यही आरोप लगता है मैं सरकार का बहुत विरोध करता हूं, तो मैं सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा उसका अमित मौर्य विरोध करेंगे, क्योंकि जिंदा मछली पानी के विपरीत तैरती है और मुर्दा मछली पानी के साथ तैरती है। अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाना चाहिए, और अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं तो निश्चित रूप से आप मुर्दा आदमी हैं। तो अमिताभ ठाकुर के मसले पर योगी सरकार ने जो किया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और योगी जी, अभी भी समय है। अमिताभ ठाकुर के मुद्दे पर जितनी आपकी भद पिट रही है, शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि 2027 में आपको इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो गलती को सुधारने में कोई बुराई नहीं है। जिससे गलती न हो वो भगवान है, जो गलती करके पछताए वो इंसान है, जो अपनी गलती ही न माने वो शैतान है। तो महाराज जी, अपनी गलतियों को मानिए कि हाँ, भावावेश में हमसे गलती हो गई, और अमिताभ ठाकुर को जल्द से जल्द रिहा करवाइए, जिससे आपकी कुछ इज्जत समाज में बनी रहे। नमो बुद्धाय, जय संविधान।